लोकतंत्र बचाओ यात्रा पर निकले हैं बाबा। उनके साथ करीब आधा सैकड़ा साधु मौजूद। उपचुनाव वाली सभी विधानसभा सीटों में करेंगे यात्रा। प्रेस वार्ता में बीजेपी पर लगाए कई आरोप। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं कंप्यूटर बाबा। कई मुद्दों पर खुलकर बोले तो कई सवालों पर झल्लाते नजर आए। सरकार गिराने वाले सारे विधायकों को बताया गद्दार। कहा जनता की चुनी हुई सरकार को 25 गद्दारों और भ्रष्ट शिवराज ने नोटों के दम पर गिराई। उन्होंने डबरा प्रत्याशी इमरती देवी को बताया गद्दार नंबर 5। कहा गद्दारों को सरकार गिराने से पहले अपने क्षेत्र की जनता से पूछना चाहिए था, लेकिन वो बेंगलोर चले गए। अब बेंगलोर जाकर ही वोट मांगना चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं। अवैध उत्खनन पर बोलते हुए उन्होंने शिवराज सिंह पर आरोप लगाए कि उनके सारे रिश्तेदार इसमें शामिल। 15 साल खूब लूट मचाई। अब 1.5 साल बाद फिर पूरे प्रदेश में अवैध खनन शुरू हो गया है। इन्होंने सारे संत समाज पर अत्याचार। आप बोलिए कांग्रेस। बाबा एक बात बताइए, आप तय करके आए बाबा नहीं मैं समझ गया। इनसे पूछो, अरे वो लागत जी से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हैं? चलिए बाबा ये आप रेत का पूछिए, मैं बताऊं ये वाली बात तो कांग्रेस को क्या पूछ रहे हैं तुम? नहीं, ये तो प्लानिंग करके आए कि हम नहीं प्लानिंग कोई प्लानिंग आप लोग मत बोलिए, मैं बोलूंगा। महाराज जिस काम के लिए आए हैं वो काम की बात अरे भाई इनकी बात पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दूंगा इनका। आप बैठिए, चलिए बोलिए। आप कह रहे रेत की हाँ बात ये ठीक है। करो, हाँ तो आप फिर लोकतंत्र की बात क्यों कर रहे? रेत की बात कर। अरे भाई सुनिए सुनिए, लो सवाल हाँ, तो सुन लो। हाँ। वो गौ माता की ये घूम रही लाल में 400 गाय माता भी। नहीं आप कहना क्या चाहते, हमें समझ में नहीं है क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि मुझसे रेत की बात करो, तो आप लोकतंत्र नहीं की सुनिए बात क्यों सुनिए, कर रहे? रेत की हाँ, बात आप करो। सुनिए। जिस संबंध से जो आदमी, मैं लोकतंत्र की बात करने आया था, यही तो मैंने पहले कहा। पहले सुनिए, पहले सुनिए भी तो, पहले पूरी बात तुम सुन नहीं रहे। इसके बाद यदि मेरे पास कोई विभाग था वो रेत का था, यदि मुझे पूछना है तो रेत का पूछिए, और या फिर लोकतंत्र की पूछिए। आप चौथी बात पूछ रहे हैं, ये मेरा कहने का। आपने एक चीज कही थी अभी, हाँ। कि शिवराज सरकार में 100% रेत उत्खनन होता था, आपने 40% हाँ। कम करा दिया जी। तो वो जो बचा हुआ 60% रेत उत्खनन कांग्रेस ही कर रहे थे कि भाजपा ही? मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। भाजपा ने सुनिए, अरे तो जब वो सुनिए 60% इतने बड़े बड़े घाघ थे, इतने बड़े बीजेपी के घाघ थे, ये शिवराज के भाई भतीजे, मैं तो नाम दे रहा हूँ ना, शिवराज के भाई भतीजे, एक बार थोड़ा 1000 बार ले लिया। इनके ही सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यदि खनन हुआ है तो बुधनी विधानसभा में हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने रात में डंफर में कंबल ओढ़ के बैठ के गया हूं, बिल्कुल और पकड़े ही मैंने। एक बात, दूसरा बात लोकतंत्र की है। हम सब्जेक्ट से आप हमें इधर उधर कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। देश का कर्तव्य है, जनता का कर्तव्य है, मीडिया का कर्तव्य है, बाबाओं का कर्तव्य है, जो इस देश में रहते हैं, जो इस प्रदेश में रहते हैं, उसको संविधान का पालन करना पड़ेगा। लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी, उसके लिए भी हमें कर्तव्य करना है। जो लोकतंत्र से की हत्या करने की कोशिश करेगा, पूरा संत समाज, जनता जनार्दन उसके विरोध में खड़ा रहेगा। बाबा आपने बहुत अच्छे काम बहुत किए सारे थे। पूछ लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया था। नहीं बहुत हो गई, तुम बहुत हो गई। अच्छा उस पर सवाल ही नहीं है तो कैसे पूछ लेगा? और किसी को पूछना है तो अरे हम लोग उत्तर देंगे रात भर। आप पूछिए बदल के। अगर सरकार बदलती है अब चुनाव के बाद, तो आपको कोई आश्वासन मिला है क्या? हमें कोई लेना देना नहीं, सरकार कौन की यार कौन की जाए। हमें तो ये है कि सरकार सिस्टम से आए और सिस्टम से जाए, ये रावण की रास्ता से ना आए, ये खरीद फरोख्त ना करें, ये है सिस्टम। आपने यहाँ जो विधायक है, इन्होंने इनके जनता के साथ, आपसे पूछना चाहता हूँ जनता से, क्या इस विधायक को, इस मंत्री को हमारे मतदाता के सामने आना चाहिए कि बेंगलोर में जाके नोट गिनना चाहिए? ये गलत नहीं किया इनने, मतदाता के साथ मजाक किया है, इसलिए मतदाता से इन्होंने माफी भी मांगना चाहिए। और हमने आपसे बता दें, हमने 25 गद्दारों के साधु संतों ने नाम रखे हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ जो डबरा में गद्दार नंबर 5 है, इसका नाम गद्दार नंबर 5 है। हम इंगित करेंगे, जनता से कहेंगे इसका नाम नहीं ले लेना, नहीं पूरा दिन खराब हो जाए। नाम लिख जरूरत पड़े तो गद्दार नंबर 5 कहना इसको। तभी वो ये कह रही है, अगर मैंने बोले बोले हूँ तो इनके बाप का क्या ले लिया, ये पूछ रहे हैं। अरे बाबा पीछे तो दूसरा सुनने दो, तो आखिर में तुम्हारे एक मिनट, ये खूब सारी है, आखिर में सुना आपने एक संकल्प लिया था नर्मदा बचाने के लिए। आज भी जो रेत का अवैध उत्खनन है वो जोरों पर